Hello, hi everyone. How are you all? I hope you all are fine. I know कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और ये भी मेरा मन हो गया, इच्छा हो गई कि है ना, चलो बहुत दिन हो गए तो बना ही नहीं है तो आज क्यों नहीं बना ही देते हैं। तो आज तो मैं इज़ लाइक ठीक है कि क्या चल रहा है, मतलब मेरे माइंड में जो है वो फिल्म जर्नी को लेके क्या वीव है, तो वो आज जो है मैं वो इस वीडियो में जो है वो शेयर करना चाहूँगी। अब सी जैसे 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 मेरी जर्नी जो है आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही जो मेरा जो नज़रिया है ना इस जर्नी को लेके वो चेंज होता जा रहा है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी है जो मेरे दिमाग में, जो मुझे लगता है कि शायद आपके साथ शेयर करने से मुझे आंसर मिले। मे बी आपके पास आंसर हो तो आप मुझे बता पाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये भी मैं जो है वो फैक्ट जो है वो क्लियर मुझे भी मैं भी करना चाहती हूँ कि ये खाली मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं, ये वो। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हुई थी तो मेरे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल अलग थे। वी जो है मेरा जो था वो बिल्कुल अलग था। बेसिकली पहले ये था कि हाँ नहीं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है और इसके लिए जो है वो मुझे इसको पाने के लिए जो है मुझे अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा। ये और ये मेरी जो है उस टाइम थॉट्स थी, डिज़ायर थी मेरे जो माइंड की। फिर उसके बाद जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं हीलिंग करती गई, तो उसके बाद में फिर जो है कुछ टाइम बाद फिर मेरा वापस नज़रिया बदलता गया कि यार ये सब जो है वो इल्यूजन है, सेपरेशन एंड ऑल। और ट्विन फ्लेम में तो ऑलरेडी एक ही है, ठीक है ना, एक ही सोल ही तो है, तो वो अलग कैसे हुआ। फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये बन गया। पहले जो है मुझे जो है उसकी शादी से जो है वो प्रॉब्लम होती थी कि लाइक वो और किसी का कैसे हो सकता है, वो मेरा है, ये वो। लेकिन बाद में जो है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो बदल गया कि ठीक है, इट्स ओके, वो किसी और के साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश है। और ये हम जब ऑलरेडी जो है एक सोल है और हम इस अर्थ पे जो आया है वो अपने कार्मिक बैगेजेस जो है वो रिलीज़ करना है ना। और जब तक जो है दोनों सोल जब तक अपने अपने कार्मिक बैगेजेस जब तक रिलीज़ नहीं करेगी तब तक यूनियन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यूनियन माने पहले यूनियन की डेफिनेशन सिर्फ शादी थी मेरे मन में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यूनियन माने शादी ही नहीं होता है। यूनियन का मतलब और कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, आप बिना शादी किए भी बहुत अच्छे से जो है एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रह सकते हो। अभी मेरा जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी रहने लग गया। फिर उसके बाद में अब लाइक जैसा मैं लोगों का देखती हूँ कि अब सॉरी, अब क्या हो रहा है ना कि अब मेरे जो है जो स्टेज है उसमें जो है मुझे जो है एक दो क्वेश्चन जो है जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। जैसे आज तक मैं सबकी जर्नी देख रही हूँ कि इनके जो है ट्विन्स जो है इनको मिल गए, इनका रीयूनियन हो गया है, ये वो ठीक है, नो डाउट। मेरे केस में क्या हो रहा है ना, जो मुझे लगता है कि चलो डीएफ है, डीएफ जो है वो इतना हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, इतना हाई वाइब में वो वर्क करती है, स्पिरिचुअल वर्क करती है। जब इतनी हाई हो जाती है तो फिर जब वो एक डीएम से कांटेक्ट करती है, लाइक डीएम से बात भी होती है, चलो ठीक है अच्छे से बात भी हो रही है, जो मेरी भी हुई है ना। बट मेरे केस में जैसे क्या होता है ना कि जब भी मैं मेरे डीएम से बात करती हूँ तो उसके बाद में जो है मैं वो बहुत लो हो जाती हूँ। लो माने कि मैं बिल्कुल डाउन, फीवर आ जाता है मुझे, हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है। एक दो दिन तो जो है वो ऐसा रहता ही है मेरे साथ में, एकदम डाउन हो जाती हूँ, हमेशा अभी ऐसा ही हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि वो जो है वो बहुत ही लो वाइब में है और मैं जो हूँ वो बहुत ही अभी एक वाइब लेवल पे देखूँ तो थोड़ी हाई हूँ उनसे, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये नोट की है कि जब तक डीएम जो है वो भी जब तक जो है हाई वाइब में नहीं आएंगे तो डीएम को कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे होगा, मतलब वो वाइब जब तक मैच नहीं होगी तो दोनों की बैठेगी कैसे। वो डीएफ जो है वो सहन नहीं कर पा रही है वो चीज़, वो मतलब उसको एनर्जी जो है उसकी ड्रेन हो रही है, लाइक उसको ऐसा फील हो रहा है। तो इस केस में मुझे लगता है शायद डीएम को वो भी जो भी है, सॉरी, डीएम को भी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और जब तक डीएम भी जो है स्पिरिचुअल लेवल पर आगे नहीं बढ़ेगा, जब वो भी हाई वाइब में नहीं आएगा तो दोनों का यूनियन होना कैसे पॉसिबल होगा।
कैसे दोनों की बैठेगी? तालमेल ही नहीं बैठेगा। अगर एक हाई है एक लो है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे मेरे साथ में ऐसा होता है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या? ये एक क्वेश्चन मेरा है। और अभी जो है दूसरी चीज़, ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट ये समझ में आया ट्विन फ्लेम का, कि ये जो प्रोसेस जो होता है ना, ये अब रिवर्स हो जाता है एक टाइम के बाद में। पहले जो है डीएफ चेस करती थी डीएम को, और जो जो चीज़ें डीएफ के साथ हुई है ना, जब डीएफ जो है जब हाई वाइब में आ जाती है, उसके बाद में जैसे उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, एट द एंड उसको जो है वो हीलिंग में जाना पड़ता है, अपने ऊपर अपने आप को जो असाइन करना पड़ता है। और फिर जब वो हाई वाइब में आ जाती है, जब अपने आप को असाइन करने लगती है, इनर वर्क करने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती है, तो ये चीज़ फिर जो प्रोसेस जो है वो डीएम की साइड से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। डीएम हाई हो गए, अब डीएम जो है उसको चेस करने लगता है, वो डिज़ायर की एनर्जी में होता है, वो उसकी तरफ ज़्यादा खींचने लगता है, और उसको भी जो है यूनिवर्स फोर्स कर लेता है, इतना ज़्यादा फोर्स करता है, हर तरीके से उसको अकेला कर देता है, किसी का सपोर्ट नहीं रहता है, वो बिल्कुल जो है लोनली उसको भी रखा जाता है, ताकि वो भी जो है अपने ऊपर वर्क कर सके, और जो है वो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो सके और आगे बढ़ सके, है ना। अभी सेम चीज़ जो है वो उनके साथ भी होती है। ये अभी तक मुझे जो है वो प्रोसेस समझ में आया है, कॉन्सेप्ट आया है, ताकि वो आगे बढ़ सके, हाई वाइब में आ सके। एक ने कर लिया, दूसरा नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, दूसरे का अभी भी वो लो वाइब में 3D में बैठा है, तो तब तक कैसे दोनों की थिंकिंग मैच ही नहीं होगी? ना वो उसको कुछ समझा सकती है, ना वो उसको कुछ समझा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हाँ, ये अपन ज़रूर जो मुझे समझ में आई है कि क्या हमें हमारे डीएम की हेल्प करनी चाहिए? ऑफकोर्स करनी चाहिए। अगर आपको गाइडेंस देनी चाहिए, अगर आपको डिवाइन मौका दे रहे हैं, तो आपको जो है उनको गाइड करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकता तो थोड़ा बहुत उनको कॉन्सेप्ट समझाओ, उसको आपको ये करना है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आप लो हो, अगर आपकी बात होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपको ऑब्वियसली जो है उनको गाइड करना चाहिए, उनको पूरा प्रोसेस समझाना चाहिए, उनको स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए एडवाइस देनी चाहिए कि आपको जो है ये काम जो है करना है, उसके बाद ही जो है वो आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। डिज़ायर की एनर्जी जो डीएम की जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है एक टाइम के बाद में, उनको भी जब ये, बट ठीक है मतलब मुझे इतनी आई एम जस्ट अमेज कि यार जिस एनर्जी में मैं थी, अभी जो है डीएम जो सेम टू सेम उसी एनर्जी में, ठीक है। जो पहले मैं ये सब चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ, और वो सेम चीज़ें उनके साथ हो रही है, तो वो इतना ज़्यादा वो लगता है ना कि यार ये क्या ही प्रोसेस चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन बस यही था, एक तो यही था कि ड्रेन जब एनर्जी आप लोग अभी कांटेक्ट कर पाते हो, तो क्या आपकी सही से बात हो पाती है, या न आप आराम से कर लेते हो, या आपकी भी एनर्जी ड्रेन होती है? और दूसरा ये है कि आप लोगों का रीयूनियन ऐसे ही हो गया बिना डीएम के वर्क किए, सिर्फ आपने डीएफ ने वर्क किया और डीएम ने नहीं किया, तो भी क्या आपका यूनियन हुआ है? ये दो चीज़ें जो है वो मैं आपके साइड से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही प्रोसीजर समझ में आया, कॉन्सेप्ट यही समझ में आया है। सो आई होप आप मैंने अच्छे से आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो बता पाई। मैं अपना कॉन्सेप्ट, अपना नज़रिया जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का, यार डिज़ायर की एनर्जी तो यार बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है यार इसमें आजकल। मतलब लोग ट्विन फ्लेम को, डीएम को पाने के लिए जो है, चलो ठीक है, इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा डीएम जो है हमें मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ भी आती है कि हाँ, कि कुछ ऐसा एक और चीज़ है जैसे कॉन्सेप्ट में कि लाइक है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डीएम जो ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको उससे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अरे डीएम है तो चलेगा, ट्विन फ्लेम है तो करना ही चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये भी एक कर्मा में आ जाता है, तो मैं ये भी इसको भी सही नहीं समझती हूँ कि मेरे पास भी एक मौका आया था कि मेरा ट्विन जो है वो मेरे पास आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अब भी फेयर होंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अपन आए कि इसलिए कर्मास जो है वो हील करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कार्मिक बैगेज बढ़ाने नहीं आए। ट्विन है तो क्या हो गया, है ना, ट्विन है तो दैट डजंट मीन कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रख सकते हैं, ये वो, तो मेरे नज़रिए से ये भी मुझे गलत लगता है। ठीक है, आप अच्छे से बात कर सकते हो, दोस्ती रख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। तो उन
तो आई डोंट थिंक सो ये सही है मेरी नज़र में, मुझे ये भी सही नहीं लगता है। और अगर कोई आपको ये बोल के कहता है कि आप ट्विन को पाने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये सब करोगे तो आपको आपका ट्विन मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है या ये सही प्रोसीजर है। ठीक है, मैं मानती हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं भी लो वाइब में थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, पहले मैंने यही सोच के किया कि क्या पता मेरा डीएम जो है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि इतना प्यार जो है उनसे, इतनी डिज़ायर अटैचमेंट थी। लेकिन जैसे जैसे अपनी वर्क करी तो ये डिज़ायर भी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे ये डिज़ायर भी ख़त्म हो जाती है कि इट्स ओके, अगर वो इस 3D में अगर मेरे हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो तो ऑलरेडी मेरे है, तो मैं किस चीज़ को पाने की डिज़ायर रखूँ, यू नो। कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी डीप है, हम एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन ऑलरेडी है। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अगर लो होता है तो आपको भी फील हो ही जाता है, तो अलग कैसे हुआ है, आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हो एक दूसरे से। इट इज़ जस्ट ए ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो उनको पाने की चाह मैं क्या ही रखूँ, मैं मतलब वो ऑलरेडी मेरे है तो मैं क्यों ही पाने की चाह रखूँ। आई मीन इस कनेक्शन के लिए वर्ड्स भी नहीं है। अगर बस एक चीज़ जो है वो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया ना इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे, तो आप डूबते चले जाओगे। और अगर आपने सही चॉइस, सही राह पकड़ी और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर इसमें चले ना, तो आपके वाले न्यारे हो जाएंगे, चांदी हो जाएगी। अगर देखो, भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे इसमें, पर आपको चूज़ करना है अपने लेवल पे कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही रास्ता नहीं है। आपको अपने मन से पूछ के, आपका मन भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है। आपका जो इनर जो सोल होती है ना, जो डिवाइन जो है, हमारे मन से भी हमें आवाज़ देते हैं कि आपको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ हद तक काम, गट फीलिंग्स जो है वो करती ही है, इंस्टिंक्ट्स, यू नो। अपने एक बार मन से ज़रूर पूछ लेना कि ये क्या मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका मन आपको बोलता है कि आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उस रास्ते पे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है कहते हैं ना गाइडेंस, जो हमें गुरु, जो मेंटोर जो है हमारा इस रास्ते पे, इस डिवाइन कनेक्शन में हेल्प करने के लिए, वो हमारा मन ही है। वही हमारा सबसे बड़ा जो है मेंटोर होता है, वही हमें गाइड कर। अगर आप अपने मन में पूछोगे तो आपको हमेशा सही ही रास्ता दिखाएगा। गट फीलिंग्स हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगी। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो मेरी तरफ से। जो मैं जितना कर सकती थी ट्राई, उतना मैंने किया। और मैं यही प्रे करूँगी कि आप सबको जो है वो सही जो है वो गाइडेंस मिले, सही रास्ते मिले, फेयर नेगेटिव जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं, पॉजिटिव पीपल ज़्यादा मिले जो आपको सही रास्ता दिखाए इस जर्नी के अंदर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप जो है बहुत हाई वाइब्स में बहुत जल्दी आए, स्पिरिचुअल वर्क करें, आगे बढ़े। बस यही मेरी जो सारी विशेज़ जो है वो आप सबके साथ है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।